चाहिए घनघोर जंगल की ओर। और ये सारी बात मुझे चलकर अपने भैया से बताना चाहिए। लेकिन चाचा जी तुमने अच्छा नहीं किया। चाचा जी खून तुमने किया। तुमने किया मेरे भैया पे लगा दिया। उस खून का इल्जाम थाने में जाकर ये भैया दर्ज करवा दिए। मेरे मालिक मेरे ईश्वर, कहाँ मैं ढूंढूं अपने भैया को? न जाने मेरा भैया इस घनघोर जंगल में किस और शिकार करता हो। मैं कहाँ जाऊं, किधर जाऊं, किधर को न जाऊं। अब कहाँ भैया? अब कहाँ जाएं हम? ऐ बता दे ज़मीं, इस जहां में हमारा नजर नहीं आया, लेकिन इस बियाबान से रोने की आवाज आ रही है। मालूम नहीं कौन रो रहा है? कौन हो? भैया, भैया श्यामू। मेरा नाम कौन ले रहा है? तुम कहाँ हो भैया? ये लगता है आवाज मेरे रामू की है। अरे अरे, ये लगता है मेरे भैया की आवाज है। भैया भैया, रामू भैया, रामू भैया, अरे मैं इधर हूँ। किधर हो भैया? भैया, अरे भैया, भैया, तेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं। भैया, अभी अच्छा भला मैं पूरे परिवार को छोड़कर शिकार करने आया था, और चाचा जी ने कहा शिकार खेल कर सूरज होने के पहले वापस चले आना। लेकिन ये बोल तू रो क्यों रहा है? गजब हो गया भैया। क्या हुआ? क्या कहूँ, कुछ खा नहीं जाता। क्या कहूँ, कुछ खा नहीं जाता भैया, बिना आपके रहा नहीं जाता।
बताऊं भैया? हुआ क्या बोलो पिताजी का क्या पिताजी का खून हो गया भैया। हाँ भैया, पिताजी का खून हो गया। कोई नशा तो नहीं कर लिया? नहीं। पिताजी का खून हो गया? हाँ भैया। किसने खून किया है? पिताजी का खून करने वाला कोई गैर नहीं। पिताजी का खून करने वाला चाचा मर्राब ने किया है। हाँ भैया। हमारे चाचा और चाची के एक भी बेटी बेटा नहीं है। जानता हूँ भैया। कितने प्यार से हम तो तुमको रखते हैं और तू कह रहा है चाचा ने खून किया है? आप यकीन कीजिए, मैं बिल्कुल सच कहता हूँ। पिताजी का खून चाचा ने किया? चाचा ही ने किया है। तूने देखा है? मैंने नहीं देखा। खून करके फाटक से निकलते हुए माता जी ने अपने नजरों से खुद देखा है। अगर चाचा ने खून किया तो मेरे साथ चल। कहाँ जाओगे? इसी वक्त हम महल चलते हैं और जिस तरीके चाचा ने खून किया है आज चाचा के 3 टुकड़े करूंगा। नहीं भैया। अरे भगवान की नहीं वहाँ मत जाइए भैया। यही बात तो बताने के लिए मैं तुमको सुबह से ढूंढ रहा हूँ पैसे। वहाँ मत जाओ भैया, आपको कुछ नहीं मालूम। मैं बता रहा हूँ। बोलो। उस खून का इल्जाम, पिताजी के खून का इल्जाम चाचा जी ने थाने में जाकर आपके नाम एफआईआर दर्ज करवा दिए। हाँ भैया। थाने में जाकर मेरे नाम एफआईआर दर्ज करवा दिया। हाँ भैया। अगर वहाँ आप जाओगे तो आपको पुलिस पकड़ के सीधा जेल में डाल देगी। सारी जिंदगी जेल में बीत जाएगी। फिर क्या करेंगे? माता जी बोली कि जा बेटा अपने भैया से कह देना कि दोबारा चंद्रनगर लौट कर नहीं आएगा। इतनी बात बता देना। अगर वो तेरी बात न माने तो मेरे दूध की कसम दे देना, वो दोबारा नहीं आएगा। भैया आपने कहा वो लौट कर चंद्रनगर ना आए। नहीं भैया। और अपने आप को लेकर कहीं भाग जाए। हाँ भैया, यहाँ से कहीं दूर चले जाइए। अगर मैं घर चलता हूँ तो पुलिस अरेस्ट करके जेल में डाल देगी। लेकिन तेरा और माँ का क्या होगा राम भैया? मेरी और माँ के फिक्र बिल्कुल मत कीजिए। मैं हूँ ना, माँ की देखभाल मैं कर लूंगा। मैं माँ के बच्चों का पालन करता हूँ। मैं चंद्रनगर छोड़कर कहीं भाग जाऊंगा और लौट कर यहाँ नहीं आऊंगा। तू माँ का ख्याल रख। ठीक है भैया। अगर इस दुनिया में जिंदा रहेंगे। ठीक है भैया। हे महाराज जी, क्या हो रहा है? कुछ नहीं। कोई बात नहीं, गेट पर ड्यूटी दो। हाँ ठीक है। कहिए स्वामी जी। नमस्ते। खुश रहो। बहुत चुपचाप बैठे हो, क्या बात है? अरे प्रिय, क्या करूं? जो होना था वो तो मैंने कर चुका। क्या कर चुका? जो मुझे करना था वो कर दिया। क्या कर दिया? मैंने प्रतिज्ञा किया था कि ऐसे दुष्ट भाई को जिंदा नहीं देखूंगा। वैसे हमने किया। अच्छा, लेकिन तुम्हें मालूम है कि हमारे रास्ते का रोड़ा एक और है। वो कौन रोड़ा है? जिसका नाम रामू और उसकी माँ। उनको प्रेम करने में हमारे तुम्हारे मजा नहीं आएगा। अरे प्रिय, रामू तो भी छोटा है, वो क्या करेगा? अगर यही देखना है तो तुम बुलाओ
अपनी भाभी को हाँ। और रामू को अभी दूध का दूध, पानी का पानी सब अलग हो जाएगा। कोई बात नहीं, यदि ऐसी बात है तो हम इसी वक्त बुला रहे हैं। रामबली, इधर आओ। जाओ हमारे भाभी को और हमारे छोटे भतीजे को रामू को तुरंत हमारे पास लेके आओ। जाओ। एक साहब बुला रहा। अरे बड़ी मालका साहब, माता जी और बच्चा रामू, ये आवाज रामबली की है बेटा। दोनों लोग राज दरबार में हाजिर होइए। माता जी आज चलते हैं। ये आवाज मुझे भी जानी पहचानी रामबली की लग रही। हाँ बेटा, आज चलते हैं राज दरबार। चलो माता जी। जल्दी आइए बड़ी मालका साहब और बच्चा रामू। नमस्ते। रामबली बच्चा रामू और बड़ी मालका साहब, क्या बात है? चलो तुम्हारे देवर और देवरानी आज तुम्हें राजमहलों में याद किए। बेटा माता जी आओ चलते हैं। शायद तुम्हारे पिताजी के शोक में कोई हमसे राह लेना चाहे। तेरा ही कराइया। हाँ अब सच है। जल्दी आओ। चलो। अरे तुम्हारे आँखिन का पानी नहीं गिरेगा का? हैं? अरे देखो, कम से कम वो लड़का का न देखो, महिका तो देख लिया वो करो, वही मचुआ खाचा पकी हाथ। देखा, मैं इसी से कहती हूँ ये हमारे तुम्हारे प्यार में रोड़ा बने। देखा, सही बात कहती हो प्रेम। हम अपने दुख में परेशान हैं। जब से बड़े भैया इस दुनिया से चले गए, हम शोक में डूबे हैं। और अपने भाभी को देखो और इसको देखो कैसे हीरो बना खड़ा है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और अपने भाभी को देखो, मैं देख रहा हूँ कैसे सोने के हार पहने, सारा सिंगार, माथे में बिंदी। हम के मारे बहन ताना मत मारो, मरे जा अभी रहे 2 हैं। दिन हुए मेरे सुहाग को उजड़ते। आखिर ये सिंदूर, ये हाथ की चूड़ियां, बहन सब तुम्हें तो उतारोगी मेरी। क्यों भाभी, आपको तो बहुत खुशी होगी। क्यों? किस बात की देवर जी? तुम्हें नहीं मालूम? सुनो मेरी बात को ध्यान से। भाभी खुशी तो हुई आपको, और खुशी तो हुई आपको, मरवा भाई नसीहत के श्याम ने किस जन्म का और हम बदला लिया, उसने तेगा चलाया है। श्याम ने किस जन्म का अरे बदला लिया, मेरा बेटा बिकाए। तो खुशी है क्यों? इतना बड़ा ताना मत मारो। अब तो तुम्हारे दिल के अंदर ठंडक पहुंच गई है। अरे झूठा इल्जाम लगा करके
देखो देखो अच्छा कर रहे उसको दुनिया में बदनाम है। राज रानी अभी तक और कहाँ की हो तुम? अब ये सहना पड़े तुमको। राज रानी अभी तक और कहाँ की हो तुम? अब ये सहना पड़े तुमको। और माता से नहीं निकालो जो पहले हराम खोरो जो पहने हुए हो ये कपड़े। जो है बदमाश हरामखोर तुरंत ही इस राम कौर के हाथे में हथकड़ी लगा और चुप चुप और पद्मा की बच्ची इधर मेरी बात को सुन। देख ले कहाँ से तुम्हारा खजाना मिले या 500 व 2000 की नोट कौन तासिया के पहले उतर 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 और बाप रे देख लो कौन तुम्हारे कलाई में है घड़ी तुम्हारे यही बात कहती हो या पूरा टाइम बम बतावत थी बताओ कौन तांग शहर घड़ी पहने बना लगा हथकड़ी सलाम खोर के साला हाथों में बना साला सलमान खान घूमत है तुम्हारी दौलत का आया सब पे ले भाई
पद्मा इधर आ, देख रहा हूँ। छोड़ दे मेरे बेटे को। इस हरामखोर को देखो देखो इधर देखो देखो उतार लो इस सलामजादी के गले से नौलखा उतार है। उतार चाची जी एकैया देखो देखो का है चाची जी चाची। चाची जी कुछ तो दया कैसी है। ओ चुप। आज से तो इनका चाची न कहिस। अरे ये मेरी चाची है, मेरी माँ की समान है। अगर मैं चाची नहीं कहूँगा तो फिर क्या कहूँगा? चुप। आज से तो इनका चाची न कहिस। फिर क्या कहूँगा? आज से तो इनका चाची न कहिस। अरे फिर क्या कहूँगा? बोलिए, बताइए ना। आज से तो इनका भौजी कहिस। सोच में आके मौत को भूल जाता हूँ। चल। इसको छाओ इसको तुरंत ले जाओ यहाँ से और इसे बैठ कर मत दाल में डाल देना। चल। पद्मा चल पकड़। बाप रे, यह साल लोहा घातक आया। छोड़ दे मेरे बेटे को। छोड़ दे मेरे बेटे को, छोड़ दे। मेरे मारो मेरे बेटे को। पद्मा सुन मेरी बात को ध्यान से। अब तेरे लिए क्या है क्या नहीं सुन। और महल से अभी तुझको अरे जाना तुझको जाना पड़ेगा। और नहीं मारे हंडरे ही खाना मोरे जिम्मेदारी पर छोड़ दे, मैं इनका निकाल दे। क्या देख रहा बली? मैं निकाल दे। इसको धक्के मार कर महल से निकाल दे। यही लागा। हमारी बात सुनो हम दोनों लोग आप घबराओ ना। रंग महल में जा रहे हैं आराम करने। तुम जा, मैं इनका निकाल दे। चलो राजा, हम तुम चलो। जा। अब कहे बो कर रहा था। अब बली अपने बच्चों से ज्यादा मैंने अपने देवर को प्यार किया। वही प्यार का नतीजा मिला था। तभी तो कह रहे या मेरे ईश्वर या मेरे भोले बाबा मेरी देवरानी जैसा सबको देवरानी दे। मेरे देवर जैसे सबको देवर सा निकल गा सेवर। अपने बच्चों से ज्यादा कहीं तुमने प्यार किया देवर और देवरानी को। है आज उसी प्यार का नतीजा तुमने देख लिया।
क्या मिलता है? बड़ी माल का सांप। सांप का चाहे जितना सारे का दूध पियाओ, चाहे जितना सारे का जल चढ़ी के टाइम पर दो नाउआ में नहीं, चाहे पराई में दई दे, पाँव में पड़गा तो सांप हम हो रहे खात। इसलिए कह रहा हूँ आज से इस रियासत की मालकन तुम्हारे देवर और तुम्हारी देवरानी हो चुकी है। आज से इस चंद नगर में तुम्हारा हुक्म और तुम्हारा राज यहाँ नहीं है, इसलिए तुम इस राज को छोड़ करके कहीं दूर चली जाओ, वरना मजबूरन मुझे धक्के मार के तुम्हें इस महल से बाहर नहीं रामबली, कुछ भी हो, अगर मैं इस राज को छोड़ करके चली जाऊंगी तो ये तुम्हारे ऊपर और प्रजा के ऊपर बहुत बड़ा जुल्म करेंगे। अरे जनता प्रजा जा तेल ले, पहले तुम अपन ध्यान दो, यहाँ से चली जाओ, वरना मजबूरन धक्के मार के मुझे निकालना पड़ेगा। वाह रामबली, अरे वो तो भूल गए, लेकिन तू भी नमक हराम निकला। हमारा ही नमक खा करके हमें को आंख दिखा रहा है। अब तुम्हारा नमक कहाँ खाई थी? अब तो हम कोटक खाई थी। लेकिन नहीं, कुछ भी हो, मैं यही राज को छोड़ करके नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। बड़ी माल का साहब मुझे मजबूर मत करिए, वरना धक्के मार के तुम्हें इस राजमहल से मैं बाहर कर दूंगा। नहीं जाओगी? ऐसा मत करना। नहीं जाओगी? मैं नहीं जाऊंगी। नहीं जाओगी? ना, रात को छोड़ कर। और आज के बाद एक चंद नगर में अपनी सूरत नहीं दिखाना, जाकर के कहीं भीख मांग के खा लेना, लेकिन एक कमीनों के राज में कभी वापस नहीं। वाह स्वामी, क्या यही दिन देखने के लिए मुझे जिंदा रखे हो?